दया, आंखें बंद कर। क्यों? अब कौन सी सजा बाकी है? तुझे अभी तक सजा मिली कहाँ है? अब मिलेगी। आंखें बंद कर। बंद की। घूम जा। आंखें मत खोलना। गजरा, ये है मेरी सजा? हाँ। टप्पू के पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मेरी भोली दया, बापूजी ने मुझे आज ही पत्नी सेवा का मस्त पाठ पढ़ाया और मैं तुझे सजा दूं, ऐसा हो सकता है? ये भी है। तो अच्छा टप्पू के पापा, अगर मैं आपकी पहली सजा का स्वीकार कर लेती और हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद चली जाती तो? ऐसे कैसे चली जाती? मैं तुझे जाने देता तब जाती ना। अरे हमारी जोड़ी जलेबी और फाफड़ा जैसी है। जलेबी और फाफड़ा कभी अलग हो सकते हैं? नहीं। तो ये दया, हाँ। आज मुझे तेरी सेवा करने का मन हो रहा है। बता मैं तेरे लिए क्या काम करूं? पानी लेके आऊं? ये चादर बिछा दूं? अरे नहीं टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। अरे तू मेरे काम करती है तो मुझे तो कोई पाप नहीं लगता, तो फिर तुझे कैसे पाप लगेगा? और वैसे भी पति पत्नी एक दूसरे की मदद करे, उसमें पाप कैसा? पति पत्नी का रिश्ता तो मोबाइल और बैटरी जैसा है। मोबाइल और बैटरी? हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक है। देख, मोबाइल है और बैटरी नहीं है तो मोबाइल कुछ काम का नहीं, और बैटरी है और मोबाइल नहीं है तो बैटरी कुछ काम की नहीं। समझी? तो चल हुक्म कर, बोल आज मैं तेरे लिए क्या काम करूं? तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, बोल। ठीक है बाबा, ठीक है। ये आराम कुर्सी पर धूल कब से आराम कर रही है, तो उसको उठा के भगा देंगे। बस, अरे अभी धूल उड़ा देता हूँ, बाजू हट। हाँ, अच्छा टप्पू के पापा, वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हैं तो वो जरा सुबह धो देना और 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालना। और हाँ, सुबह दूध वाले भाई आएंगे तो दूध ले लेना और दूध गर्म भी कर देना। और हाँ, दूध गर्म करते वक्त पतीली में पहले थोड़ा पानी डालना, फिर दूध डालना। और फिर टप्पू का नाश्ता भी बना लेना, चाय भी बना देना और सब्जी भी काट के रखना और आटा भी गूंद के रखना, ठीक है? क्या हुआ? मोबाइल बंद क्यों हो गया? बैटरी खराब निकली। एक उंगली क्या दी, मेरे दोनों हाथ खींच लिए। गब्बर सिंह। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप मजाक कर सकते हैं तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? लुच्ची। चलिए सो जाइए छेला बाबू। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अय्यर भाई को कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? जेठालाल, बबीता मेरे को छोड़ने नहीं जा रही है, मैं बबीता को छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ? जेठा जी, वो हम आपके घर पे आके समझाते। हाँ ठीक है, आइए आइए आइए। प्लीज प्लीज प्लीज। दया, दया, क्या हुआ? दया, क्या बताऊं दया? बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में झगड़ा हो गया। बबीता जी घर छोड़ के जा रहे हैं। बाबूजी जी, लेकिन आपको किसने बताया? अरे मैं अभी बालकनी में वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके बिल्डिंग के बाहर दोनों दबी हुई आवाज में झगड़ा कर रहे थे। वो अय्यर भाई के हाथ में बबीता जी की सूटकेस थी। चलिए चलिए हम जल्दी से उनको समझाते हैं। दया, दया, वो लोग यहीं आ रहे हैं। हमारे घर पे? हाँ। मैं जल्दी करूंगा, प्लीज। आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। बबीता जी, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, उसमें कोई घर छोड़कर थोड़ी ना जाता है।
नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप क्यों घर छोड़कर जा रहे हैं? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? किसने कहा आपको? टप्पू के पापा ने। हाँ? जेठालाल, वो मैंने अभी मेरी बालकनी से देखा तो कंपाउंड में आप दोनों झगड़ रहे थे और अय्यर भाई के हाथ में आपकी वो ये बैग थी, तो मुझे लगा आप घर छोड़ के। नहीं जेठा जी, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मैं राजकोट जा रही हूँ मेरी फ्रेंड रूपाली की शादी में, तो मुझे दया भाभी से एक बांदी की साड़ी चाहिए थी और अय्यर मुझे कह रहा था कि एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है तो तुम राजकोट में जाके साड़ी खरीद लेना। अब मैं राजकोट में जाके कब साड़ी खरीदूंगी, इससे अच्छा मैं दया भाभी से एक बांदी की साड़ी ले लूं। तो इसी बात पे हमारी बहस हो रही थी और आपको दूर से देख के ये लगा होगा कि हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग झगड़ नहीं रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं। सॉरी, वो क्या है, गोकुल धाम हमारा एक परिवार जैसा है ना, तो आप दोनों को तकलीफ में देख के मुझे एकदम तकलीफ हुई, चिंता हो गई, इसलिए मैं दौड़ के दया के पास आया और दया से कहा कि प्लीज तू बबीता जी को समझा कि ऐसे घर छोड़ के ना जाए। क्या जेठालाल, तुम कुछ भी सोच लेते हो? सॉरी, लेकिन जान के बहुत खुशी हुई कि ये सब मेरी गलत फहमी थी। दया भाभी, आप अपनी को एक अच्छी सी बांधने की साड़ी दीजिए ना प्लीज। हाँ देती हूँ, पहले आप बैठिए, आपके लिए चाय, अय्यर भाई आपके लिए कॉफी और नाश्ता लेकर आती हूँ। देवा भी हम चाय नाश्ता करके आए हैं। अरे भाई भले करके आए, अभी नाम लिया तो थोड़ा कुछ खा के जाए। जा लेके आ। अरे नहीं, सुनिए, एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है और मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मैं शादी में नहीं पहुंच पाऊंगी। तो दया भाभी प्लीज आप अपनी एक साड़ी दे दीजिए ना प्लीज। हाँ देती हूँ। जा लेके आ, चले आइए, बैठिए तो सही। आई बैठे। लेकिन शादी में जाने का पहले से नक्की नहीं था, अचानक नक्की किया बबीता जी? वो एक्चुअली शादी में हम दोनों ही जाने वाले थे पर अय्यर की छुट्टी कैंसिल हो गई, फिर मैंने भी जाना कैंसिल कर दिया था। पर फिर लेट नाइट मुझे पता चला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी शादी में जा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ। हाँ, नहीं, बहुत बराबर सोचा आपने। वैसे भी आजकल अकेले कहीं जाने जैसा नहीं है बबीता जी। मतलब राजकोट बढ़िया है, राजकोट मस्त है, वहाँ आप बिंदास एकदम अकेला घूम सकते हैं। हाँ, राजकोट में हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, आपको बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपको पता है मेरी मौसी की बेटी है ना, वहाँ पर ही है, और मेरे चाचा की बेटी के भतीजे दया, बबीता जी अकेले नहीं जा रहे हैं, वो अपने 3-4 लेडीज दोस्त के साथ जा रहे हैं वहाँ पे। फिर भी आप एक फन करेंगे ना, बस आ जाएंगे सब लोग मजे हाँ, तो साड़ी दिखा रहा, इधर ले, मैं इधर आ जाता हूँ। अभी तो इसमें से जल्दी से कोई एक साड़ी सिलेक्ट करो, हमको लेट हो रहा है। हाँ। अरे एक क्या बबीता जी, मैं तो कहता हूँ सब ले जाइए। हाँ बराबर। जेठालाल, बैग में इतना जगह नहीं है। अरे भाई, तो उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? दया, एक बड़ा सूटकेस भी लेके आ। हाँ लाई। अरे नहीं जेठा जी, मुझे सिर्फ एक ही साड़ी चाहिए। अरे एक में क्या होगा बबीता जी, लेके जाए ना, वैसे भी सब साड़ियाँ कबट में पड़ी है। लेकिन अरे भाई तू खड़ी के जा लेके आ सूटकेस। हाँ लाई। जेठालाल, बैग छोड़ो, लेट हो रहा है। बबीता, तुम ये सब साड़ी में से कोई एक साड़ी सिलेक्ट करो, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट चली जाएगी। हाँ बाबा, 1 मिनट। जाना है बबीता जी को और अय्यर भाई को टेंशन हो रहा है। जेठालाल, 45 मिनट से पहले काउंटर बंद हो जाता है, बाद में 2 मिनट भी लेट हुआ तो फ्लाइट चली जाती है। मालूम है, 45 मिनट पहले है ना, कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट कितने भी बजे का हो, बबीता तुम जल्दी से कोई साड़ी सिलेक्ट करो ना। ओके यार, राइट। बबीता जी, लगता है आज अय्यर भाई का अकेले का कुछ प्रोग्राम है, वो कैसे भी करके आपको राजकोट भेजना ही चाहते हैं। जेठालाल, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। बबीता तुम कोई साड़ी सिलेक्ट करो। देखो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, राइट, मैरून कलर। तुम्हारे ये फेयर स्किन पर बहुत अच्छा लगेगा, बेस्ट। दिस इज वेरी नाइस। या हाँ दया भाभी, मस्त साड़ी है, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। अय्यर भाई, ये साड़ी मैंने नहीं खरीदी है, टप्पू के पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। ओह रियली, क्या बात है जेठा जी, गुड चॉइस। हाँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। आमतौर पे जेंट्स लोगों को लेडीज के शॉपिंग के बारे में ना ज्यादा पता नहीं चलता है। मेरा क्या बबीता जी एकदम अलग है। क्या मुझे तो बड़ा मजा आता है ये दया के लिए कुछ भी खरीदी करने का। मैं कहीं भी ऐसे जाता हूँ बाहर, तो मुझे कोई अच्छी साड़ी दिख गई तो एकदम ऐसे दिमाग के सामने मुझे ऐसे दया याद आती है कि ये साड़ी दया पहनेगी तो बहुत बढ़िया लगेगी, तब उठा लेता हूँ। ओह हाउ स्वीट इज दैट।
बबीता, ऑन सेकंड थॉट ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो। Yeah, that sounds very nice. हाँ, ये भी टप्पू के पापा ही लाए थे। Now I'm confused. दोनों में से कौन से साड़ी लूं मुझे पता नहीं चल रहा है। अरे ज्यादा सोचिए मत बबीता जी, दोनों ले जाइए। दे एक काम कर, ये भी दे दे ना भाई। दे दे हाँ दे दे हाँ। उसमें क्या इतना सोच रहे हैं बबीता जी। हाँ रखिए रख दीजिए उसमें। ए मैचिंग वो ज्वेलरी ये भी दे दे। हाँ ये रेडी है, ये लीजिए। Thank you, ये बहुत हाँ सुंदर है। चलो ए इसमें रख दो बैग में, फटाफट पैकिंग कर दो। क्या आप भी बबीता जी, मैं तो कहता हूँ सब ले जाइए। हाँ, वो है। तो Thank you. Okay, great. अय्यर भाई, आपको खरेखर बबीता जी के साथ राजकोट जाना चाहिए था। हमारी गुजराती शादी में आपको तो जलसा पड़ जाता। आई नो दैट भाभी, लेकिन क्या है कि कनाडा से कुछ लोग मीटिंग के लिए मेरे ऑफिस में आ रहे हैं और मेरा बॉस ने कहा कि मेरा मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा छुट्टी कैंसिल हो गया। लेकिन अय्यर भाई बॉस को ये बताने की क्या जरूरत थी कि आप शादी में जा रहे हैं? बोल देना था कि आप बीमार पड़ गए। लेकिन जेठालाल, मैं एडवांस में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं बीमार होने वाला हूँ? अरे अय्यर भाई मेरा मतलब है कोई भी झूठा बहाना बना के बॉस को बोल देना था। ये जेठिया अय्यर को झूठ बोलना सिखा रहा है? नहीं बाबूजी, मैं ये कह रहा था बबीता जी क्या अपने एक लेडीज दोस्त के शादी में जा रहे हैं राजकोट, तो मैं अय्यर भाई को कह रहा था कि आपको भी बेचारे बबीता जी अकेले जा रहे तो उनके साथ जाना चाहिए। ऐसा झूठ बोल के? नहीं, झूठ बोल के नहीं, कुछ भी करके जाना चाहिए। चाचा जी, हम लोग निकलते, बबीता का फ्लाइट मिस हो जाएगा। हाँ चलो। Bye, thank you so much. ओके, संभल के जाना बबीता जी है, और एक पहुंच का फोन कर देना yes. अय्यर भाई को। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापूजी। एक मिनट, तू लोगों को उल्टा सीधा सिखाता है, झूठ बोलने के आइडिया देता है। मतलब तू मुझसे भी झूठ बोलकर कई बार दुकान नहीं गया होगा, नहीं? नहीं बापूजी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब दूसरों से झूठ बोलता है? नहीं, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ बापूजी। अच्छा, मतलब जिंदगी में तूने कभी झूठ बोला ही नहीं? अभी कभी कभार किसी का दिल ना दुखे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इधर उधर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे अभी बोल रहा है, हैं? समझाता हूँ। मैंने तुझसे पूछा तू झूठ बोलता है, तो तूने कहा नहीं। अगर तू हाँ बोलता तो मुझे दुख होता, इसलिए तूने झूठ बोला। ना कहा, बोला ना झूठ। बोल, जवाब दे। अरे बोल। मैं दुकान जा रहा हूँ, बापूजी आए उससे पहले दुकान जाता हूँ। अरे पर अब चाय नाश्ता तो करके जाइए। अरे भाई चाय नाश्ता मैं दुकान में कर लूंगा, अभी यहाँ चाय नाश्ता करने रुकूंगा तो बापूजी फिर से मुझे डांटेंगे। हेलो, बोल छोटी बोल। जेठाभरा, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, बोल जल्दी बोल, क्या बात है? ओ जेठाभरा, मेरे दिमाग में एक तड़कता फड़कता शानदार बढ़िया आइडिया है यार। नहीं छोटी, अभी नहीं। रात को सोडा शॉप पे हम लोग मिलेंगे ना, तभी बताना, ठीक है? ओ यार, मैं रात को भूल गया तो। अरे तो मैं तुझे याद दिला दूंगा भाई। और तुम भूल गए तो तू मुझे याद दिला देना। हाँ ओ यार, चल भी ठीक है, तब मिलते हैं शाम को सोडा शॉप पे। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। ओके चल दे, मैं जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओह, लगा? सॉरी, जय जिनेंद्र भाई। अरे एक मिनट, ये अपना सोडी कुछ कहना चाहता है। अरे मुबारक हो छोटी, हमको पता नहीं था तुमने नई सेक्रेटरी रख ली। क्या जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है? सॉरी भाई, सॉरी। बोलो छोटी, क्या कहना चाहते हो? ओ यारो, ओ मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रावण का महीना भी गया, बारिश भी गई, और गणपति बापा हमारी प्यारी सोसाइटी में आके अगले साल आने के लिए भी गए।
और साथ में नवरात्रि भी गई और दिवाली भी गई। सही बात है, हमारे सारे त्योहार चले गए। अब तो मजेदार खाना पीना अगले साल ही मिलेगा। पाती फ्रा, अगर चाहो तो अच्छा खाना पीना कल मिल सकता है। कैसे? कल ही कल कैसे? कल क्या है? ओ यार कमाल है, तुम सब भूल गए। वो कल 31 दिसंबर है। अरे हाँ, तू कैसे भूल गया? कल 31 दिसंबर है भाई। मैं कैसे भूल गया, मतलब निकल गया दिमाग से जेठालाल। ओए 31 दिसंबर को शादी वाली पार्टी तो बनती है ना। अरे सही। अरे बिल्कुल क्या यार, गजब हो गया, मजा आ गया। पार्टी तो बनती है लेकिन बबीता जी तो है नहीं, उनके बगैर पार्टी में क्या मजा आएगा। क्या हुआ? क्या? हाँ? नहीं, मैं वो कह रहा था कि हाँ कल 31 दिसंबर है, हम कैसे भूल गए। हाँ, पिछले साल सुंदरलाल ने कितनी बढ़िया पार्टी दी थी 31 दिसंबर की, जलसा पार्टी, और ऊपर से सोसाइटी को 1 लाख रुपए का फंड भी दिया था। हाँ, फ्री में जलसा पार्टी हो गई थी। भाई जेठालाल एक काम करो, सुंदरलाल को फोन करके पूछो तो सही कि इस साल हमारी सोसाइटी में 31 की पार्टी नहीं करनी। अरे भाई अभी बहुत लेट हो गया, अगर उसको पार्टी करनी होती तो उसका तो आयोजन 15 दिन पहले ही हो गया होता, उसका फोन आ गया होता मुझे। अरे भाई पूछो तो सही, पूछने में क्या अर्ज है। और पप्पू और रहने दे यार, और सुंदर प्रा को पूछने का कोई फायदा नहीं। और वो कैसी पार्टी देगा? और पिछले साल देखी थी ना कैसी पार्टी दी थी, वही घास फूस वाली पार्टी, सिर्फ शरबत पीना और थोड़ी देर नाचना और गाना। और ऐसी पार्टी भी कोई पार्टी होती है यार? पार्टी तो वो पार्टी होती है जिसमें क्या रम हो, मिट जाते सारे गम हो, और शादी वाली पार्टी को पार्टी कहते हैं। ओ यारो, और मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सॉरी, एकदम करेक्ट है। नहीं, सोडी तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मैं तो सोडी की बात से सहमत हूँ। ये शादी के बगैर की पार्टी थोड़ी होती है भाई। करते सोडी, कल हम लोग शादी वाली पार्टी करते हैं। ये हुई ना बात यारो। Yes! तो ठंड का मौसम हो, साथ में वो सारे यार और वो भी सारे दलदार, तो ऐसे में पार्टी करने को क्यों ना हो दिल बेकरार। तो आप भी हमारे साथ लूटिए मजा, थोड़ी मस्ती और हंगामा बेशुमार। ठंड का मौसम है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, 31 दिसंबर आने वाली है, तो ऐसे में पार्टी करना तो बनता है। और पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा हुआ है कि लेडीज और बच्चों ने अभी तक 31 की किसी भी पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं की है। तो हम जेंट्स ने सोचा कि भाई इस मौके का क्यों ना फायदा उठाया जाए, और हमने प्लानिंग कर ली एक दिल बहार हमारी अपनी पार्टी की। इस पार्टी में आप भी बड़ा मजा उठाएंगे, लेकिन एक चक्कर है, हमें लग रहा है कि हमारी पार्टी का ये जो सारा मसला है इसमें कोई पंक्चर ना हो जाए। अब भाई आप भी भगवान से दुआ कीजिए कि ये पार्टी हो। अब मैं इस वक्त तो कैसे बताऊं कि पार्टी में क्या होगा, लेकिन आपके लिए होंगे बड़े हंगामे, बड़ी मस्ती, बड़े मजे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, ठंड का मजा उठाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.